Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Good morning children. I hope you all are fine. अब हम पढ़ेंगे लेसन 2 वर्ण विचार। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित शब्दों और उनकी दी गई ध्वनियों को पढ़िए समझिए, जैसे कि सूरज और पर्वत। सूरज और पर्वत शब्दों में अनेक ध्वनियाँ प्रयोग होती हैं और उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही ध्वनियाँ वर्ण है। स्पष्ट है, भाषा में ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इनके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण ध्वनि के मौखिक और लिखित रूप दोनों का प्रतीक है और वर्ण शब्दों का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए होता है। अब हम आते हैं वर्णमाला में। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमिक एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी की मानक देवनागरी वर्णमाला है। स्वर आ ई उ र ए ओ और औ। अनुस्वार में अंग का प्रयोग होता है। विसर्ग में आहा का और व्यंजन में क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा। और आगे आप देखिए, आगे के पेज में दिया हुआ है आपका ता थ द ध न प फ ब भ म या रा ला व शाखा साह छत्र ज्ञा और ग्रहित में अंगा और अड़ा। अब आते हैं आपका ये आपका आ जाता है हल चिन्ह। हल चिन्ह सामान्यतः सभी वर्णों में आ स्वर जुड़ा होता है। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना होता है उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। सभी व्यंजन अपने मूल रूप में हलंत ही होते हैं। अब वर्ण के भेद देखिए कितने। वर्ण के आपके भेद कौन से? स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती, बिना किसी भाषा के मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ र ए ओ औ स्वर है और बड़ा आ अंग्रेजी भाषा से ग्रहित है। हिंदी के र में उच्चारण री के रूप में होने लगा है। हिंदी में अंग्रेजी भाषाओं में अनेक शब्द आ गए हैं और हिंदी के अपने बन गए हैं। उदाहरण के लिए कॉपी, डॉक्टर, बॉल, रॉकेट आदि ना हो तो ध्वनि है और ना ओ बल्कि इसके बीच की ध्वनि है। इस आगत ध्वनि के लिए हमने आ वर्ण बना लिया है, जिसकी भाषा ई है, अर्थात ऑफिस और मॉल, टॉफी आदि। अब स्वरों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? स्वरों का वर्गीकरण हम करते हैं उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा का आधार, अनुनासिकता का आधार, उच्चारण स्थान का आधार और प्रयत्न का आधार। उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों में उच्चारण में सबसे कम एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है, आ ई उ र। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे 7 है, आ ई उ ए ओ औ। ग्रहित स्वर अ भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। लोक प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में किया जाता है, जैसे ओम आदि। हिंदी में पुकारने समय आता अभिहित के समय इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे हे प्रभु, आह आदि। अनुनासिकता उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो आपका रहता है, इसमें देखिए आपका क्या है, मुंह व नाक से हवा निकलने के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, निरनुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, तो निर्नुनासिक स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ र और ए ओ औ। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? अनुनासिक स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ र ए ओ औ। ठीक है, अब स्वरों की मात्राओं का प्रयोग 2 रूप में होता है, एक स्वतंत्र रूप में, एक मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में मात्रा स्वरवार रूप है जो व्यंजन के साथ जुड़ता है, जैसे न, ई, नी, प प्लस आ, पा आदि। और स्वरों की मात्रा है आ ई उ र ए ओ औ। अब ध्यान दीजिए, रा के साथ ऊ और ऊ की मात्राएं अन्य व्यंजनों की तरह नीचे ना लगकर अपने मध्य भाग से जुड़ती हैं, जैसे र ऊ, रुपया, गुरु, करुणा आदि। अब आते हैं र प्लस बड़ा ऊ बन गया ऊ
तो हो गया रूप, जरूर और रूखा। यदि एक ही मात्रा वाले व्यंजन से पहले रहित शब्द व्यंजन होता है तो इसे एक ही मात्रा पर स्वर रहित व्यंजन से पहले लगती, जैसे शक्ति, व्यक्ति आदि। अब हम जानेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण के समय हवा रुककर या रगड़ खाकर मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? देखिए, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या, का से माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से कोई भी दो अलग अलग स्थानों का स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक का नाम उस वर्ग के पहले के नाम पर रखा गया है। Good morning, children. I hope you all are fine. And here we discuss lesson 2 and the part 2. आपने इसके फर्स्ट पॉइंट में पहला पॉइंट तक पढ़ा था, जो कि हम व्यंजन पढ़ा रहे थे। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो कि आपका टॉपिक है अंतस्था व्यंजन। अंतस्था व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख का कोई अंग दूसरे अंग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति होती है, इसलिए इसे अंतस्था व्यंजन कहते हैं, जैसे य, लावा आदि। ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से अत्यधिक रगड़ खाने के कारण थोड़ी ऊष्म गर्म हो जाती है और इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, स, ख, स, ह। संयुक्त व्यंजन, जो भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजनों को स्थान दिया गया है, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। यद्यपि इसके अलावा भी हिंदी में अनेक संयुक्त व्यंजन है, परंतु इन संयुक्त व्यंजनों के स्वतंत्र रूप दिए गए हैं। सभी स्थानों पर इनका प्रयोग इसी रूप में किया जाता है। इसकी रचना इस प्रकार है, आप नीचे पैराग्राफ में देख सकते हैं। इसकी ये रचना दी गई है कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। अब हम आते हैं ग्रहित व्यंजन। ग्रहित व्यंजन में ड, ढ हिंदी की 2 प्रमुख ग्रहित व्यंजन ध्वनियां। इनके अतिरिक्त विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ जाने से नई ध्वनियों की व्यवस्था की गई, जिसके लिए कुछ व्यंजनों में नुक्ता लगाया जाता है। कुछ शब्दों में इन्हें जो हिंदी की वर्तनी के उच्चारण की दृष्टि से समान है, परंतु अर्थ में भिन्न, जैसे सजा, सजाना, सजा, दंड, राज, राज्य, राज, रहस्य, जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा, फन सांप का, फन हुनर। अतः अर्थ भेद होने के लिए नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त व्यंजनों का लेखन, इसमें आप देखेंगे स्वर रहित व्यंजनों का स्वर रहित व्यंजन से संयोग होने पर संयुक्त व्यंजन बनता है। संयुक्त व्यंजन को इस प्रकार लिखा जाता है, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई जाती है उसे दूसरे व्यंजन के संयुक्त करते समय पाई हटा दी जाती है, जैसे कि त्याग, अमल, प्यार, न्याय, विघ्न, डिब्बा आदि। जिन व्यंजनों के मध्य में खड़ी पाई जाती है क, फ, उनकी पाई के बाद अंश का निचला हिस्सा हटाकर उन्हें अगले के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे क्या, वक्त, क्लांत और दफ्तर। छोटी खड़ी पाई वाले वर्णों में ट, ठ, ड, ढ, द, ह को मिलाकर लिखते समय इन्हें हलंत के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि गड्ढा, विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा आदि। अब हम पढ़ेंगे दैत्य व्यंजन। दैत्य व्यंजन में क्या होता है? जब एक स्वर रहित व्यंजन अपने समरूपी स्वरयुक्त व्यंजन से मिलता है तो उसे दैत्य व्यंजन कहते हैं, जैसे कच्चा, पक्का, गत्ता, गद्दी, खड़ी आदि। विशेष रूप से व्यंजनों का वर्गीकरण आधारों पर किया जाता है। किन 2 आधारों पर? उच्चारण स्थान का आधार और प्रयत्न का आधार। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं। देखिए आपके कौन कौन से भेद है लिखा हुआ है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, नासिक और दष्टक। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ वाले कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण दांतों से उन्हें दंत कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है उन्हें ओष्ठ कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है नासिक कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण दास्त और ओष्ठ से होता है उसको दंतोष्ठ कहते हैं। अब ख, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस में कैसे करना है? व्यंजनों का प्रयोग 3 रूपों में होता है। स्वतंत्र में कंपन, श्वास की मात्रा, श्वास का अवरोध। इन तीनों आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। स्वतंत्रियों के कंपनों पर व्यंजनों के भेद। स्वतंत्रियों के कंपन में आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष। घोष में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों के कंपन होता है अर्थात उन्हें नाद उत्पन्न होता है उन्हें घोष व्यंजन कहलाता है। सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन या लावा व्यंजन घोष होते हैं। अघोष, जिन व्यंजन के वर्ण के उच्चारण में स्वतंत्री से कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे तथा श, ख, स व्यंजन से अवरोध हो। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों भेद। इसमें क्या होता है? आपके 2 हैं इसमें, अ, ब। एक होता है अल्प
अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलते हैं अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, और महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलते हैं उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। श्वास के अवरोध में आधार पर व्यंजनों के भेद ये है स्पर्शी संघर्षी, स्पर्श संघर्षी नासिक, पार्श्व, उत्प्रेक्ष और प्रकटमते अर्धस्वर। अब वर्ण विच्छेद। स्वर शब्दों की ध्वनियों वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद का ज्ञान होने पर वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होती। वर्ण विच्छेद में कुछ उदाहरण दिए गए जो कि आपके बुक में नीचे लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब हमने आज तो ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और शीट अपनी वॉइस मैसेंजर ऐप के द्वारा लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।